सारे डॉग्स की फीडिंग वगैरह तो हो गई है, लेकिन अब बारी है साफ़ सफाई की। मुझे रात में ही आज साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि सुबह 9 बजे मैंने आपको बताया था कि मुझे HSI से एक इन्विटेशन आया है, तो मुझे उनके सेंटर पे भी जाना है, बिकॉज मैं उनकी वॉलंटियर हूँ और वॉलंटियर्स को वहाँ पर गैदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्योंकि सुबह 9:30 बजे का ये प्लान है, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम तो होगा नहीं। मैं उठूँगी, खुद रेडी होंगी और साथ में अपने बच्चों को खाना खिला के तब मैं यहाँ से निकलूँगी। और क्योंकि मेरे पास कोई क्लीनिंग स्टाफ नहीं है, जितना कुछ भी है क्लीनिंग से लेकर इनके खाने को प्रिपेयर करने से लेकर इनको फीड कराने से लेकर रेस्क्यू करने से लेकर इनकी मेडिकेशन कराने तक, वो सारे के सारे काम मैं अकेले ही करती हूँ। अभी फ्लोर पूरा का पूरा वॉश होगा और ये डेली रहता है कि पूरा घर वॉश किया जाता है। जितनी चीज़ों को भी मैं टच करती हूँ सबको सैनिटाइज करना पड़ता है। हालांकि मैं अपने फ़ोन को भी सैनिटाइज करती हूँ, बट मोस्टली टाइम मैं अपने फ़ोन को घर पर छोड़ कर ही जाती हूँ। तो अब ये मेरे हाथ में जो टमाटर आप देख रहे हो, ये इसलिए है क्योंकि सब काम निपटा कर अब मैं अपना खाना प्रिपेयर करने जा रही हूँ और बज रहे हैं इस टाइम 11, तो खाना खाते खाते बज जाएंगे 12। और मैंने अपना खाना खा लिया, रात के 12 बज रहे हैं और अभी तक मैं सोई नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अभी अभी एक काम याद आ गया है। मैं इतना इंपॉर्टेंट काम भूल ही गई थी। घर के जो बच्चे हैं उनको हम प्रिकॉशन के तौर पे 2 दवाइयाँ दे रहे हैं, एक तो स्टेंजा, दूसरा ये व्यूसिड। तो अभी क्या हुआ है कि स्टेंजा तो ख़त्म हो गई है, तो उसकी जगह पर जो मैंने ये डिस्टेम्पोनियम मंगाया था वो हम दे रहे हैं, ताकि पहले से उनमें इम्यूनिटी डेवलप्ड रहे। तो अगर कभी खुदा ना खास्ता मैं कैरियर बन के बाहर से डिस्टेम्पर का कुछ एलिमेंट ले भी आती हूँ घर में, तो एटलीस्ट मेरे बच्चे उससे इम्यून रहे। तो घर के जो 7 डॉग्स हैं, इस टाइम 7 हैं, बिकॉज 6 तो परमानेंटली रहते हैं। एक जो ट्यूमर वाली डॉग है वो रेस्क्यूड है, वो आई हुई है। उसके अलावा एक और डॉग है, लेकिन वो कल चली जाएगी, तो उसके लिए मैं ज़्यादा वरिड नहीं हूँ फिलहाल। और जब तक ये लोग थे, मतलब 8 डॉग थे जब तक घर पर, तब तक ये सारी दवाइयाँ भी उनको दी जा रही थी। जो उनका मील है वो तो होता ही है। तो मैं बस यही चीज़ भूल रही थी और अब मैं ये दे देती हूँ उनको, ताकि मेरा काम फाइनली हो जाए। तो ये 5 बच्चे तो यहीं पर ही हैं, छत पर। ये छत पर ही रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम रात के समय। यहाँ पर बहुत अच्छी हवा चलती है और गर्मियों में ये हाँफ जाते हैं बिल्कुल नीचे की गर्मी से, तो इनके लिए छत बेस्ट है। लेकिन अभी देखना, इनको दवाइयाँ देखते के साथ ही इनकी हालत ख़राब होगी। दवाई चाहिए तो लाड प्यार कर लें, उसके बाद में कुछ और होगा। ये तो शक्ल दिखाओ, अपनी शक्ल दिखाओ, अपनी शक्ल दिखाओ। अभी दवाइयाँ दूंगी तब भी तुम ऐसी हरकतें करना, फिर मैं मानूंगी, ठीक है? सुल्तान इधर आओ। एक्चुअली में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, और ये हर किसी को उसके वेट के हिसाब से जाती है। पर 5 kg पर 1 ml होता है, तो उसी हिसाब से सबकी डोजेस बनती है कि किसका कितना वेट है उसका। सबसे पहले सुल्तान को पिलाती हूँ दवा में। सुल्तान आ जाओ। गहरी मशक्क़तों के बाद सबने दवाई पी ली है। सबसे ज़्यादा ये दोनों मुझे तंग करते हैं, ये जो मेरे पीछे खड़े हैं। एक ये, अब नीचे वालों को दवाई दूंगी, उसके बाद में मेरी हो जाएगी गुड नाइट। अब आप लोगों को फाइनल वाला गुड नाइट कर रही हूँ, बिकॉज मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं बची कि मैं व्लॉग बना सकूँ। सो गुड नाइट, गुड नाइट। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं सुबह जैसे मेरी जर्नी रहेगी HSI सेंटर पहुँचने की, वो भी मैं आपके साथ साझा करूँगी, लेकिन बिल्कुल भी मुझे समय नहीं मिला। तो आपको 1 to 1 बता देती हूँ कि वहाँ पर हुआ क्या एक्चुअली में। सबसे पहले दिव्यांशी, जो वहाँ की कोऑर्डिनेटर हैं HSI सेंटर की, उन्होंने हमें ब्रीफ किया कि आखिर ये प्रोग्राम है किस बारे में। और उसके बाद में छोटा सा इंट्रोडक्शन, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि कुछ नए वॉलंटियर्स भी ऐड ऑन होते हैं, तो सब एक दूसरे को जाने, क्योंकि कोऑर्डिनेशन से ही काम बनता है एनिमल वेलफेयर में। तो इसलिए छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुआ सब लोगों का। और उसके बाद में फिर डॉक्टर आए और डॉक्टर ने हमें बताया कि ये जो फर्स्ट एड का प्रोग्राम रखा गया है, ये क्यों रखा गया है और इसके क्या क्या सेगमेंट्स होंगे। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने जो PPT थी उसमें रेडी कर ली थी, वो हमें पहले उन्होंने स्क्रीन पर ही दिखाया और उसके बारे में बताते रहे। अलग अलग डॉक्टर्स अलग अलग स्कीम्स के फर्स्ट एड के जो हमारे होने चाहिए एक्शंस, उनके बारे में हमें बता रहे थे। और इसके बाद में वहाँ पर चीफ गेस्ट आए, जिनको दिया गया पुरस्कार और उनकी भी छोटी सी स्पीच रही। वो एक्चुअली खुद भी डॉक्टर हैं और हेड हैं नगर निगम डिपार्टमेंट के। उनसे मुलाकात हुई यहाँ पर, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि हमें डेली बेसिस पे हम लोग ट्रीटमेंट्स करते हैं डॉग्स से। हमें
मिलना होता है, बट कई बार हम प्रिकॉशंस में कुछ कुछ चीज़ें मिस कर देते हैं। वो सब चीज़ें रिवाइज हो गई यहाँ पर पहुँचने के बाद में, जो कि डॉक्टर्स से क्वेश्चनियर की हेल्प से भी सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई थी। तो ये सबसे अच्छी बात थी। उसके बाद में हमारा छोटा सा एक ब्रेकफास्ट रखा गया, जिसमें हमें सैंडविचेस और आम पन्ना दिया गया। सेशन एक बार फिर से शुरू हुआ। डॉक्टर्स ने अब जो हमें पीपीटी के थ्रू सिखाया था, अब वो प्रैक्टिकली हमें बता रहे थे। तो एक बहुत ही कोऑपरेटिव डॉग था जो वहाँ पर आ गया। इसका नाम शायद मोटू है। इसकी हेल्प से थोड़ी बहुत हमें उन्होंने जानकारी दी कि किस तरीके से हम स्प्लिंट वगैरह बांध सकते हैं। और उसके बाद में एक वहाँ पर सॉफ्ट टॉय है डॉग का, जिसकी हेल्प से उन्होंने हमें और बाकी की सारी चीज़ें बताई हैं। और इसके बाद में थोड़े गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशंस हुए, जो कि HSI सेंटर हर बार हमें देता है। एंड देन अगेन हमारा लंच हुआ। लंच होने के बाद में हम थोड़ी देर के लिए रिलैक्स किए, और लंच में सब कुछ वीगन था, बिकॉज HSI वीगनिज्म को सपोर्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो कि लंच में आपको एक भी चीज़ ऐसी नहीं मिलेगी जो कि मिल्क मेड हो। और उसके बाद में मुझे भी गिफ्ट मिला, और इस बच्चे के साथ हमने खिंचवाई फ़ोटो, क्योंकि मेमोरीज तो होनी चाहिए कि हम लोग कैसे मिले, कहाँ मिले। और फोटोज़ क्लिक कराने के बाद में मेरे जो 2 बच्चे थे वहाँ पर थे। आपको याद होगा कि एक बच्चा रेबीज़ के लिए गया था HSI, तो उसके साथ उसकी मदर और उसका भाई भी गया हुआ था, इसलिए मुझे उससे भी मिलने जाना था। मैं उनसे मिलके तब वहाँ से निकली, और शाम को मुझे मिले ये नंदी महाराज। आपको पता है ये आए दिन यहाँ पर आते रहते हैं, रोज़ शाम को। अब इनका फिक्स हो गया यहाँ पर आने का, मेरे घर के बाहर। सो आई एम सो हैप्पी। आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा, और आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा।